तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग टूल के बारे में। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कैसे इसके सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी बेहतर बना सकते हो। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और आज मैं इतने सिंपल और सरल तरीके से बताऊंगा ना, आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें हम 5 चीज़ें देखेंगे, 5 पॉइंट। तो उसमें से हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। फिर देखेंगे हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसे कैसे ड्रॉ करना है, ये इसे कैसे यूज़ करना है। फिर इसके लेवल समझेंगे, ठीक है। फिर हम सीखेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देन लास्ट में सबका रिजल्ट, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का। ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी ढूंढ के देता है। ये टूल इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची के एक मैथमेटिकल सीक्वेंस पे बेस्ड है, और इस सीक्वेंस में हर नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 1, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13 एंड सो ऑन। मतलब 1 जोड़ा, ठीक है, देन फिर 1, देन 2, फिर इन दोनों को मिला के बन गया 3, ठीक है, फिर इन दोनों को मिला के बन गया 5, ऐसे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 100% पर बेस्ड होते हैं। ये लेवल्स हमें प्राइस एक्शन के पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स बताते हैं। मतलब आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए या फिर रिट्रेसमेंट। मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, हो सकता है अभी इस चीज़ को आपको बहुत समझ नहीं आया हो, बट अभी आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हम समझेंगे कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट पे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आपको एक क्लियर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। लेट्स टेक एन अप ट्रेंड फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो गाइज, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे जाना है, हल्का सा यहाँ पे नीचे करना है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द स्विंग लो एंड स्विंग हाई। आपको पिछला लो और पिछला हाई ढूंढना है, या फिर अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, ठीक है, दोनों में। तो गाइज, अब हम समझेंगे व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट पे ड्रॉ कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको एक क्लियर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। लेट्स टेक एन अप ट्रेंड फॉर एग्जांपल। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो यहाँ पे जाना होगा, देन यहाँ पे आके आपको फिब रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई द स्विंग लो एंड स्विंग हाई। आपको पिछला स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है एंड स्विंग हाई। आपको अप ट्रेंड के लोएस्ट पॉइंट स्विंग लो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया इसका, यहाँ तक ड्रॉ करना होगा फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हुए। लोएस्ट पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करते हुए हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाओ, ठीक है, जैसे मैं ले गया, ठीक है। लेवल्स ड्रॉन ऑटोमेटिकली, ये सारे लेवल्स निकल के आ जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे ही आप ये करेंगे फिबोनाची लेवल्स आपके चार्ट पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। ये लेवल्स होते हैं 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 100%, ठीक है। आप देख सकते हो प्राइस मूव हुआ है, ठीक है, बाउंस बैक हुआ है रिट्रेसमेंट के बाद। देखो, अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो, फिर से देखो। एक ये लेवल निकला था, ठीक है, एक ये लेवल निकला था, एक ये लेवल, देन एक ये लेवल। और हाँ, ये जो 61.8% का लेवल होता है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है, पुल बैक के बाद डिप आता है उसके बाद, ठीक है। और ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो, आपको जैसा मैंने बताया, पिछले लो को और पिछले हाई को कनेक्ट करना है। आगे का जो लेवल्स हैं वो अपने आप आपको मिल जाएंगे इस टूल की वजह से। और 61.8% को गोल्डन लेवल भी कहा जाता है। अब हमें इसके
लेवल्स भी समझने होंगे। अब इन लेवल्स का क्या मतलब होता है और ये कैसे इनका यूज़ करना है ये समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट तो दे ही दिया है अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हमारा आता है 23.6% का लेवल। ये एक शैलो रिट्रेसमेंट लेवल है। इसका मतलब ये है कि प्राइस सिर्फ थोड़ा सा पुल बैक करेगा। ये लेवल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। देन दूसरा आता है हमारा 38.2%। ये मॉडरेट रिट्रेसमेंट है। इस लेवल पर प्राइस पुल बैक कर सकता है लेकिन ट्रेंड को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा 50% का लेवल। ये साइकोलॉजिकल लेवल है। बहुत सारे ट्रेडर्स इस लेवल को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का इंडिकेशन दे सकता है। देन हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे गोल्डन लेवल आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है। आपको जो मेन चीज़ पे ध्यान देना है वो आपको 50% पे और 61.8% पे देना है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपको एंट्री बनानी है अगर रिट्रेसमेंट के बाद तो वो इन दो लेवल से बनेगी, ठीक है। इन दो लेवल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ओके। अब आगे समझते हैं 61.8% लेवल। ये गोल्डन रेशियो कहलाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। अगर प्राइस इस पुलबैक तक आता है और फिर रिवर्स होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल दे सकता है। मैंने आपको भी बताया था ना 100% लेवल, ओके। 100% कौन सी हो गई, ये वाली। ये फुल रिट्रेसमेंट को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस ने अपना पूरा मूव रिट्रेस कर लिया। मान लो यहाँ तक प्राइस ऐसे ऊपर चल के गया, देन फिर से नीचे आ गया, हो सकता है यहाँ पे कोई सपोर्ट हो, ठीक है। तो गाइस हमने इसके लेवल्स तो समझ लिए हैं। अब लास्ट में जो चीज़ आती है जिसका आपको भी इंतज़ार होगा और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपकी भी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाए, वो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे आप इन लेवल्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मैं आपको एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है। तो इसी में सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। अगर अप ट्रेंड है तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक, और अगर डाउन ट्रेंड है तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक। आपको शायद बात समझ नहीं आई। देखो अगर अप ट्रेंड है ना, लाइक ये, ठीक है। आपको अप ट्रेंड में स्विंग लो मार्क करना है, प्रीवियस स्विंग लो, देन प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लेवल मिल जाएगा जिससे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी जगह अगर आपको डाउन ट्रेंड में करना है, ये डाउन ट्रेंड हो गया हमारा, ठीक है। आपको स्विंग हाई से प्रीवियस स्विंग हाई से प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ पे आपको अपने आप लेवल मिल जाएगा जहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। देन आप अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू रखो। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है ऑलवेज वेट फॉर रिट्रेसमेंट, ठीक है। मैं एक मिनट इसे रेज कर देता हूँ। ऑलवेज वेट फॉर रिट्रेसमेंट, ट्रेंड के बाद प्राइस का रिट्रेस होने का वेट करो, ठीक है। देखो कौन सा फिबोनाची लेवल हिट होता है जनरली, 38.2%, 50% और 61.8%, ठीक है। ये लेवल सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट होता है, मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूँ, 61 या 50% भी होता है, बट लेकिन अगर 50 से 61% के बीच में भी प्राइस आती है तो एक अच्छी इंडिकेशन है, और 61 से रिट्रेस करता है तो बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है कंफर्मेशन सिग्नल्स, ठीक है। फिबोनाची लेवल्स के साथ कंफर्मेशन सिग्नल्स का वेट करो, जैसे कि कैंडल स्टिक, ठीक है, पैटर्न्स, हैमर एंगल्फिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देखो, और मूविंग एवरेजेस, ठीक है। चौथा आ जाता है एंट्री पॉइंट। एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, इसे थोड़ा अच्छे से सुनना। देखो जब प्राइस रिट्रेस करके फिबोनाची लेवल पे कंफर्मेशन सिग्नल को हिट करता है, मान लो यहाँ पे कंफर्मेशन सिग्नल को हिट कर रहा है, ठीक है, इस लेवल पे, फॉर एग्जांपल 61.8% के लेवल पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल हो सकता है। बट एक दो कंफर्मेशन और लो, कभी भी एक कंफर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड मत लो, कम से कम 2 या तो फिर 3। आपका जो ट्रेडिंग है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है,
स्टॉप लॉस को स्विंग लो या स्विंग हाई के नीचे रखो, ये आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाएगा, समझे। मान लो यहाँ पे प्राइस आया है, अब यहाँ से मूव हुआ तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। 6 आ जाता है हमारा टारगेट लेवल्स। अपने टारगेट लेवल्स को आप अगले फिबोनाची लेवल्स पे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 61.8% पे बाय किया है, ठीक है, यहाँ बाय किया है आपने, तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो 50% लेवल तक होगा, ठीक है, यहाँ तक। देन दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा आपका 38.2%, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, जब यहाँ तक प्राइस यहाँ तक रिट्रेसमेंट होता है ना, तो प्राइस इससे ऊपर निकल जाता है बहुत आराम से, ठीक है। इस चीज़ की आप चिंता मत करो। बट हाँ, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से देखो अपने, और एक अच्छी पोजीशन साइजिंग करो, ठीक है। ऐसा मत लो कि अपने कैपिटल के 2 गुना ट्रेड ले लिया, जितनी आपकी कैपिटल है उस बेसिस पे ऐसा ट्रेड लो कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप लोग को लॉस हो भी जाता है तो आपको इतना इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो गाइस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपकी ट्रेडिंग को एक नए डायमेंशन दे सकता है। लेकिन याद रखना, किसी भी टूल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ऑलवेज लुक फॉर कंफर्मेशन सिग्नल्स और रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके कमेंट्स और सजेशन का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रेडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट।